अपने बच्चे की याद में खो जाना चाहती हूँ। उसकी जुदाई की गम में खुद को फना कर देना चाहती हूँ, लेकिन तुम बार बार आ जाती हो। काश ये बात हमारे पड़ोसियों को समझ आ जाए। ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। एमन चली गई है, अगर यहाँ होती तो जरूर आती। एमन जा रही है? एक दिन उसे जाना ही था। जिब्रान भाई, क्या ये वाकई आप हैं? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मेरी मौत की खबर सुन ली हो तुमने। अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपको देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, तभी घर को ताला लगाकर गायब हो। ओह, तो आप इसलिए नाराज हैं? वो हम पुप्पो के घर चले गए थे। आपके भाई साहब कहाँ हैं? असगर भाई तो भाभी के साथ ससुराल गए हुए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। अच्छा, तो आप बताएं, आप यहाँ कैसे? एमन से मुलाकात हुई? फिर से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया? मैं यहाँ चाचा जान की खैरियत मालूम करने आया हूँ, और तुम्हारी तरह तुम्हारी दोस्त भी यहाँ से गायब। ओहो, एमन के लिए तो मैं कराची से इतनी सारी ज्वेलरी लेकर आई हूँ। बस ज्यादा रोती हुई सूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मोहतरमा आज वापस आ रही हैं। एमन आ रही है? तुम कहाँ जा रही हो? घर। सरवत वो अपने घर आ रही है, आपके घर नहीं आ रही है। जानती हूँ, अम्मा ने कोफ्ते बनाए हैं, मैं उसके लिए लेकर आती हूँ। वैसे भी इस घर में उसका कोई खास ख्याल तो रखता नहीं, तो मैं अपने घर से लेकर आती हूँ। आप खाएंगे? रजत साहब ने इस दफ़ा पहले से ज़्यादा पैसे दिए। अच्छा, मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलो मैं गिन लेती हूँ कितने ज़्यादा दे दिए। ऐमन बेटा, रोशना की क्या हाल है? हर वक्त साइम की यादों में गुम रहती है, उनकी हालत ठीक नहीं है। तो थोड़े दिन तुम रुक जाती ना उसके पास। रुक जाती अगर मुझे डर नहीं लगता कि मैं उनकी आदी हो जाऊंगी। नहीं कर सकी, मजबूर थी। खैर, आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बेटा, ये क्या बात की? तुम्हारी वजह से तो हमारे घर में रौनक है। और ये मामी कहाँ है? जब से मैं आई हूँ किचन में घुसी हुई है, पता नहीं क्या बना रही हैं। एमन, यहाँ आओ। लो, तुम्हारी मामी किचन में बुला रही है तुम्हें। आ रही हूँ मामी। ये ले 5,000 तू रख, ऐश कर जाके। अम्मा, सिर्फ 5,000 रुपए? बस जो है ना दे दिया। अब बात सुन, तेरी बीवी के तो बहुत नखरे हो गए, जरा संभाल उसको। जिन लोगों को मैंने जूतों की नोक पर रखा वो हिस्सेदार बन जाएंगे, सब कुछ उनके हाथ चला जाएगा। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं? हाँ बोलो। बेगम साहिबा, खाना तैयार है। तो मैं क्या करूं? वो जी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रजब साहब ने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। रजब अपनी बहन और भांजे के पास बैठे? जी, बुलाऊं उनको? कोई जरूरत नहीं, जब उसे खुद मेरा एहसास नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है उसकी। तुम यहीं लेकर आओ मेरा खाना, जाओ। जी, अभी लाती हूं। आज तो मैं इन लोगों को लिफ्ट नहीं करवा रही, लेकिन कल यही लोग हिस्सेदार बन जाएंगे। क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मामी,
हाँ हाँ बोलो। नीचे खाने पे सब इंतजार कर रहे हैं आपका। निको बता रही थी आप खाना ऊपर ही खाएंगी। अब नहीं रईस, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसे सुनने में गलती हो गई होगी। अच्छा ठीक है, चलें फिर चलते हैं ना। हाँ 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 ठीक। वैसे आप में से किसी ने जिन देखा है? है जिन? अरे बेटा, जिन भी कभी किसी ने देखे? अच्छा, वैसे यहाँ तो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने घर की छत पर अपने गुनहगार आंखों से जिन्नात देखा है। बकवास करते हैं वो लोग, झूठ बोलते हैं। अब चाय। वैसे यहाँ लोग झूठ बहुत बोलते हैं दादी। अरे आपको नहीं पता? आपको तो पता होना चाहिए था। भला मुझे क्यों पता होना चाहिए था? चाय पी लें, ठंडी हो रही है। इतनी मीठी। मुझे शुगर करवाने का इरादा है क्या? बेटा तुम ये चाय रख दो। अहमद जाओ दूसरी बना कर ले आओ। अच्छा ये समोसे खाओ बेटा। अब आप ये मत कहिएगा कि ये समोसे भी अहमद ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्यों? आपको क्या लगता है मैं समोसे नहीं बना सकती? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम सलीकेमंद लड़कियों का होता है, आप जैसी का नहीं। तो फिर आपकी इत्तला के लिए अर्ज किया जाता है ये समोसे मैंने बनाए। अच्छा, ये समोसा आपने बनाया? दादी, वो समोसा कहाँ है जो आपने मुझसे बाजार से मंगवाया था? ये वो नहीं है? वैसे मुझे अब पता चला कि आप हलवाई की दुकान पे काम करती हैं। समोसा बहुत अच्छा बना लेती हैं। क्या उसे तंग कर रहा है तू? है चुप करके खा। असगर भाई तो जिब्रान को देख के इतना खुश हुए, इतना खुश तो वो कभी अपनी बेगम को देखकर नहीं हुए। नाम ना लो उसका। फिर क्या भाई कहकर पुकारूं? मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उस लड़के को नहीं जानते। बहुत ही शातिर इंसान है और बहुत बेहिस और बेगैरत। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। बहुत ही बेहिस और बेहद मासूम। हाँ। तुम यहाँ चुप के हमारी बातें सुन रहे हो? क्या आप दोनों मुझे अपना दोस्त नहीं समझ सकती? बिल्कुल भी नहीं। दोस्त नहीं समझ सकती। अब समझा कि आप खुद को मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं समझती। फेयर इनफ, ठीक है। खुश फहमी है इनकी। वैसे सरवत, क्या आपके ये दोस्त हमेशा से ऐसे ही बेमुरवत हैं या मुझे देखकर हो रही हैं? वैसे लड़कियां लड़कों को मुतवज्जा करने के लिए ऐसी चीजें तो करती ही हैं, है ना? बस बन रही है, ऐसी है नहीं। सरवत, तुम्हें तो मैं बाद में पूछ लूंगी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहा था ना मैंने तुम्हें, बहुत ही बुरा लड़का है। हेल्प करवाओ मेरी। यार इतनी सी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप अकेली क्यों उदास खड़ी हैं? क्या करूं, किससे बात करूं? घर में कोई है ही नहीं। हाँ ये बात तो सही कही आपने। मैंने माँ से कहा था कि रुक जाएं कुछ दिनों के लिए,
मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। खैर अच्छा ही हुआ नहीं रुकी हूँ, यहाँ होती तो उनकी बातें आपको मजीद परेशान करती। आप एमन को क्यों नहीं बुला लेते? अच्छा वो यहाँ रहेगी, आपका ख्याल रखेगी, घर पे भी नजर रखेगी और मुलाजिमों पर भी। तुम चाहते हो वो आ जाए? मैं तो आपके ख्याल के लिए कह रहा हूँ। जूस लाऊं आपके लिए? मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बुला लेना चाहिए एमन को। हाँ यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। वाह वाह, क्या अंदाज है। हाथ में किताबें हैं और पूरा का पूरा ध्यान फ्रूट्स पे लगा हुआ है। तुम वापस कब जाओगे? इतने दिन हो गए आए हुए तुम्हें। तुम क्या चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मैं तो चाहती हूँ आज क्या अभी चले जाओ। मामू का हाल चाल पूछने आए थे, पूछ लिया, अब वो ठीक है। तुम वापस कराची कब आ रही हो? पता नहीं। पता नहीं। आप शायद ये भी भूल गई हैं कि वहां आप किसी से कोई रिश्ता कायम करके आई हैं। मेरा मतलब है कि मेरी मामा ने आपको अपनी बेटी माना, एमन जी, और ये आपके लिए भिजवाया। जिब्रान, जिब्रान मेरी बात सुनो। तुम जा रहे हो? तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सी किसी की परवाह है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आंटी के बारे में क्या सोचती हूँ, क्या फीलिंग्स रखती हूँ, ये मैं किसी और को क्यों बताऊं? नंबर 2 उनका, मैं उनसे खुद बात करूंगी और थैंक्स कहूंगी। मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूं तुम्हें। क्यों? खुद आके मिलना। ठीक है, तो मैं आंटी से मिलने आ जाऊंगी। ओ हेलो, मैंने भी मामा के लिए कहा था। तुम क्या समझी? क्या मतलब क्या समझी? तुम लड़के भी ना बहुत खुशफहम होते हो। और लड़कियां? तुमने क्या समझा था कि मैं क्यों कह रहा हूं? वैसे मैं जा रहा था, अगर तुम कहो तो नहीं जाते। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको खैरियत से कराची पहुंचाए। हाँ क्या बना है खाने में? पालक की सब्जी और मसूर की दाल बनाई है। क्या हर वक्त तुम सब्जियां वब्जियां बनाती रहती हो? ना मुझे दाल पसंद है ना ही पालक। जाओ मेरे लिए चिकन फ्राई करके लेकर आओ। मैं बेगम साहिबा से पूछती हूँ। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो जाओ। काम चोर कहीं की। क्या हो गया भाई, इनके ऊपर क्यों बरस रहे हो? देखिए मामू, इसे मेरी कोई बात नहीं सुनती है। मुझे लगता है इसकी ज्यादा इज्जत है मुझसे। क्या बात कर रहे हो? निको, आइंदा रईस साहब को कुछ शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा मामी बैठी आप। हाँ मामी, मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए हम तीनों कराची चलते हैं। कराची? क्यों? मामी देखे ना, इस तरह से आपका दिल बहल जाएगा, माहौल बदलेगा तो फ्रेश हो जाएंगे आप। क्यों मामू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, ये दिल अब कभी नहीं बहलेगा। ये जिंदगी नहीं है, एक रोग बन गई है। इस खुद को संभालो, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसी बातों से दिल कटता है मेरा। मैं तो बस आप लोगों की वजह से रुक गया हूँ। अम्मा बहुत बुला रही हैं मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया उन्हें।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम चले जाओगे तो यहाँ सन्नाटे गूंजने लगेंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं मामी? मैं हूं इधर आपके पास, कहीं नहीं जा रहा। नहीं यार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भूला हूँ। वो बस ज़रा नई नई शादी हुई है ना, समझा कर। हाँ, मौसूफ की नई नई शादी हुई। चलो मान लेते हैं कि तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, मगर मेरी कॉल तो अटेंड कर सकते हो ना। अच्छा बाबा, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी ना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इतनी जल्दी आने का फैसला क्यों कर लिया? कुछ दिन तो रुकते यार। क्या बताऊं यार, जाने का दिल तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जिब्रान भाई, अम्मा कह रही है इतने दिन आप कासिम भाई के यहाँ रुके हैं, कुछ दिन हमारे यहाँ भी रुक जाएं। ये क्या हो रहा है? मेरी बात सुन, तू जाके आंटी को समझा के मुझे इस बार जाने दे, मैं अगली बार आ जाऊंगा। कोई नहीं, एक दिन की तो बात है। और आपको पता है, मैंने और एमन ने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया है, और एमन ने तो सितारा से खुद कहकर आपका कमरा सेट करवाया है। और अपने आप को ना खुश नसीब समझिए, वैसे वो किसी के काम नहीं करती। वैसे इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगा, एमन किसी का भी काम नहीं करती है। कासिम की अम्मी और उसकी दादी चाहे जैसा सलूक कर लें उसके साथ, लेकिन वो है शहजादी। अब सरबत तुम मना करो एमन को कि खामा का मेरे लिए इतनी मेहनत ना। मैं क्यों मना करूं? अच्छी बात है, कर रही है काम, करने दें। अच्छा यार, मैं 1 मिनट आता हूँ। कहाँ? ओह सही से, भाभी नाराज हो जाएंगे। हैं? जाइए जाइए, निकलिए। 2 मिनट, अभी आया अभी आया। ये बेचारा भी शादी के बाद किसी काम का नहीं रहा। अम्मा भी यही कहती हैं। वैसे एक बात बताओ, एमन क्या कहती है? एमन वैसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ, वो ये जरूर चाहती है कि आप कराची ना जाएं। तो ठीक है, जाकर कह दो कि जिब्रान आज नहीं जा रहा। सच्ची? वो सुनेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। सरबत, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ये तो आप खुद से पूछे, मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा हुआ तुम एक दिन और रुक गए। जब इतना इसरार हो तो कौन संग दिल है जो नहीं रुकता। अरे वाह, मुझे अगर पता होता कि मेरी बात का इतना मान रखोगे तो मैं 1 हफ्ता और मजीद रोक लेती तुम्हें। हफ्ता क्या, आप मुझे सारी जिंदगी रुकने का कहें तो रुक जाऊंगा। अरे ना बाबा ना, मैं ऐसा जुल्म तुम्हारी माँ पे नहीं कर सकती, उसे तुम्हारे आने का इंतजार होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि आते जाते रहा करो। सच बताऊं, मेरी भी यही ख्वाहिश है। चलो सरबत, छत पे चलते हैं। सरबत, तारे तो रात में निकलेंगे, तो अभी छत पे जाने का क्या फायदा? आपको किसने कहा कि हम तारे गिनने जा रहे हैं? माय सिक्स सेंस। अरे मन बैठ जाओ ना, जिब्रान भाई इतनी मजे की बातें कर रहे हैं। अच्छा मैं भी सुनूं कि पिछले 4 घंटे में कौन सी मजे की बात की है आपने? अरे आप बैठे तो सही, थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ। अरे बेटे सरबत, मुझे याद आया, मशीन में मैं कपड़े डाल कर आई हूँ, जाके सारे निकाल तो लो। चलो चले। बड़ी प्यारी बच्ची है ये। ठीक कहा, बहुत प्यारी। तुम्हें भी प्यारी लगती है? कौन, आप किसकी बात कर रही हैं? तो तुम किसकी तारीफ कर रहे थे? नहीं मियाँ, तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजर्बा है मेरा, और इस मामले में तो बहुत चालाक हूं मैं। वो बेचारे मेरी हर बात पर ईमान ला चुके हैं। सरबत, तुम कितनी पागल हो। पागल तो मैंने उन्हें कर दिया। जब मैंने जिब्रान भाई को ये बताया कि एमन आपके लिए अपने हाथों से रूम सेट कर रही है,
तुम्हारी हैरत की उनकी आंखें यूं बाहर आ गईं। और जब मैंने उनको ये बताया कि एमन अपने हाथों से आपके लिए खाना बना रही है। बस चुप कर जाओ, तुमने इतनी बकवास कर दी है उसके सामने। सरवत, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। तो यार इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुम्हारे नजदीक ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है? उफ अल्लाह, मैं कितना शर्मिंदा हो रही हूँ। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ। ऊपर से उससे नखरे दिखाती हूँ और अंदर से लट्टू हूँ उसपे। सरवत, तुम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम तो आस्तीन का सांप निकली हो। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मजाक कर रही थी मैं। क्या हो रहा है? आपसे मतलब? झूठ मूठ का गुस्सा मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। क्यों सरवत? सरवत, अगर अब तुम बोली तो मैं तुम्हें छत से ले जाके नीचे धक्का दे दूंगी। अरे अरे अरे, इस बेचारी का क्या कसूर है जो इसको ऐसे बोल रही है? अगर इतनी ही बेचारी है तो इसे अपने साथ ले जाओ और खुद भी चले जाओ। सोच लो, चला गया ना तो खुद ही पछताओगी। क्यों? तुम मेरी नानी हो, कोई पछतावा नहीं होगा मुझे। शायद काम करने की वजह से गुस्सा है। काम करने पे गुस्सा नहीं हूँ मैं, सरवत के झूठ बोलने पर गुस्सा हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज किया जाता है कि मैं आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ। सरवत ने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। ओके? ओह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है परेशानी से बचाया। दरअसल मैं ये मोहब्बत कबूल नहीं कर सकता था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कह के गया ये? मुझे लगता है इसका मतलब है ये किसी और को पसंद करता है। सो जाओ रुशना, नींद नहीं आ रही क्या? देखो रात बहुत हो गई है, सो जाओ। शाबाश। रजब, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारे घर में बहुत खामोशी गूंजने लगी? सो जाओ। शाबाश। फिरोजा आपा की कॉल आई थी। वो रईस से कह रही थी, मुझे पूरा यकीन है वो रईस को वापस बुलाना चाह रही है। जब अगर रईस चला गया तो मांगे के चिरागों से घर कब तक रोशन होता है यार? एक ना एक दिन तो उसने जाना ही था। ये सब मेरे अमाल का फल है। मैंने उनको अकेला छोड़ दिया और खुदा ने मुझे उससे दूर कर दिया। रजब, मैं एक बात सोच रही हूँ। हाँ बोलो। अगर मैं अहमद को अपने पास बुला लूं तो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। हाँ, इस तरह हमारी तन्हाई में कुछ कमी तो आएगी। मैं सुबह फुप्पो से बात करूंगी। चलो ठीक है, सो जाओ। शाबाश। हाँ सो जाओ। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। अब ये गुस्सा थूक भी दो। कब तक ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना के बैठी रहोगी? मुझे पूरा यकीन है जिब्रान भाई अब कभी नहीं आएंगे। तुमने बहुत इंसल्ट की है उनकी। लो, अब ऐसे भी क्या इंसल्ट कर दी मैंने? और वैसे भी जिब्रान बहुत नाजुक मिजाज का है। तुमने उनसे ये क्यों कहा कि तुम उनसे मोहब्बत नहीं करती? तो और क्या मैं झूठ बोल देती? एमन, सच बोलने का हौसला पैदा करो खुद में। क्या मतलब? क्या कह रही हो तो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और सच तो ये है कि जिब्रान भाई तुम्हें अच्छे लगते हैं। लो,
खाम खाम। फिर वही बात, मैंने ना जिब्रान भाई से उनका नंबर ले लिया, बात करोगी? सरवत, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, खुदा के लिए इसे मज़ीद मुश्किल मत बनाओ। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। एमन, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई? मेरी मामा ने जो कुछ भी किया सब लोगों को उस पर असबर है, और हर कोई मुंतजर है कि कब मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगी, कब मैं अपनी ख्वाहिशें अपनी और दूसरों की इज्जत को पामाल करूंगी, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। एमन, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सब जानते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। प्लीज खुश रहा करो, लोगों की परवाह मत करो। कैसी थी वो? कौन कैसी थी मामा? जिब्रान, मुझे तंग मत करो। तुम्हें पता है कि मैं अमन को पूछ रही हूँ। उससे मेरा तोहफा पसंद आया। वो कह रही थी कि आपका शुक्रिया अदा करने वो खुद कराची आएगी। सच्ची? कब आ रही है वो कराची? अब ये तो मैंने उससे नहीं पूछा मामा। अच्छा ये बताओ कि वो ठीक थी ना? चोट उसके मामू को लगी, खैरियत में उसके मामू की मालूम करने गया था। उसे क्या होना, हड्डी कट्टी थी। ऐसा नहीं कहते बेटा, नजर लग जाती। मैंने तो उसे नजर उठा के देखा तक नहीं, तो नजर किस बात की लगेगी? अच्छा हाँ, तुम ये बताओ कि तुम्हें इतने दिन कैसे लग गए? तुम तो 2 दिन कह के गए थे। वो असगर ने मुझे रोक लिया था। खैर आप ये बातें छोड़ें, ये बताएं भाई कहाँ है? काफी देर हो गई उससे बात तक नहीं हुई मेरी। हाँ जिब्रान, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अंसर की सरगर्मियां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों क्यों क्यों? क्या भाई ने कोई सरगर्म तंजीम ज्वाइन कर लिया? मैंने ऐसा कब कहा? यही फोन टॉक्स, सारा दिन मैसेजेस, देर तक फोन पे बातें, रात को लेट आना। मैं चंद दिनों के लिए घर से दूर किया हुआ मामा, सारा निजाम ही उलट पुलट हो गया। मुझे क्या मालूम था कि मैं घर का वो सुकून हूँ जिसके साए में घर का अमन बरकरार रहता है। मुझे ना किसी लड़की का चक्कर लगता है। लड़की का? अच्छा, वैसे आप इतना श्योरिटी से कैसे कह सकती हैं? मैं जितना भी श्योरिटी से कह सकती हूँ, लेकिन उसे एक बात समझा देना कि इस घर में कोई ऐरी गैरी बहू नहीं आएगी। तुम दोनों की शादियां मैं अपनी पसंद से करूंगी। जहां मैं कहूंगी वहीं तुम लोगों की शादियां, समझे? उसको भी समझा दो। अंसर भाई अपनी खैर मनाओ। माँ तो यहाँ जालिम समाज बनने के लिए तैयार है। अब क्या होगा? हमने साथ साथ मुझे भी खींच लिया। दोनों घूमों अपनी मर्जी की लाएंगे। भाई है क्या? कॉल तो गई। रईस, तुम घर जा रहे हो? जी अम्मा बहुत इसरार कर रही हैं, जाना तो होगा ही, लेकिन ज्यादा नहीं रुकूंगा, वापस आ जाऊंगा। अगर आपको यहाँ तुम्हारा रहना पसंद नहीं है तो मत आना। वैसे भी एमन को मैं अपने पास ला रही हूँ। अच्छा, एमन वापस आ रही? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने भी अम्मा से कह दिया है कि मैं ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुकूंगा, वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ रहना, मामू का ख्याल रखना, उनके काम करना बहुत पसंद है। बस देखें, 2-3 दिन की बात है, वापस आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो गया मामी, कहाँ खो गई? क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी एमन का तुम्हारे साथ रवैया दुरुस्त नहीं है, उसे अपने रवैया को बदलना होगा। हाँ पता नहीं क्या बात है मामी, हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती है मुझसे। इस सिलसिले में तुम्हें भी अपना किरदार अदा करना होगा। उसके ख्यालात अपने बारे में तुम खुद ही बेहतर बना सकते हो। जी। बस मैं चाहती हूँ तुम दोनों
दोस्तों की तरह रहो। आप फिक्र ना करें मैम, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ले भाई रेस, तेरी किस्मत तो चमकने वाली है। वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने की बात कर रही हैं। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। तुमने सुना नहीं नानी ने क्या कहा? जाओ ले जाओ एमन को यहाँ से। नानी को तब तक मेरी चाह थी जब तक उनको पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब तो मेरे जाने के बाद भी उन्हें पैसे मिलेंगे, इसलिए उनको मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। गुस्सा छोड़ दो हेमन, हौसला रखो। मैं अहम नहीं हूं, मेरी जात कोई अहमियत नहीं रखती। जब जिसे जहां मेरी जरूरत होती है वो मुझे अपने साथ रख लेता है। मेरी माँ जिसे कई सालों तक मैं याद भी नहीं थी, आज वो मुझे लेने आ गई। मैं उन्हें इनकार करने वाली थी मगर नहीं कर सकी, क्योंकि नानी ने कह दिया जाओ इसे ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। पर हेमंत, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे कॉल करना, जब तुम्हारा मुझे मिलने को दिल चाहे तो मेरे घर आ जाना और मेरे घर पे रहना। शुक्रिया सर। शुक्रिया किस बात का? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, और हम दोनों की दोस्ती किसी भी घर से पाक है। कैसे हो? उफ उफ, थक गया यार, ऑफिस से बड़ा काम था। ऑफिस में या ऑफिस के बाहर? मतलब? जी जी, बड़े भोले हैं आप। आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यार तुम्हारा ये घुमा फिरा के बातें करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अभी समझा देते हैं। दरअसल वालिदा मोहतरमा को आपकी मशकूक सरगर्मियों के बारे में भनक पड़ गई और वो अलर्ट हो गई हैं। किसी वक्त भी क्लास ले लेंगी आपकी, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। क्या कह रहे हो? सच बताओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। क्यों? आपका खुफिया शादी करने का इरादा था क्या? ऐसी बात नहीं है यार, मैं चाहता था मामा को आहिस्ता आहिस्ता सारी बात मैं खुद बताऊं। खफा तो नहीं है? सोच है आपकी कि कितनी खफा हुई है। साफ साफ कह दिया कि किसी अरी गरी लड़की को बहू नहीं बनाएंगी। कंजा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। मेरे भाई, आपकी वालिदा का नाम जिब्रान अहमद नहीं, आरफा बेगम है। वैसे इस सारे सिलसिले के बारे में मुझे क्यों बताया जा रहा है? हाँ, सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, तुम वाहिद शख्स हो जो तुम मेरी मदद कर सकते हो। भाई साहब, हमारी वालिदा मोहतरमा ने जिस तरह से हमारी परवरिश की है, जितनी मेहनत से हमें पाल पोस के बड़ा किया, उसे हम दोनों कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारा अव्वलीन फर्ज भी यही बनता है कि हम भी बदले में उनको इतनी खुशियां दें ताकि वो अपने पुराने तमाम तर दुख दर्द को भूल जाएं। मेरी बात पर गौर करना, जाने अनजाने में कोई ऐसा स्टेप मत उठा लेना जिससे मामा को तकलीफ पहुंचे। कैसा लगा कमरा? ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे लिए सेट करवाया है। मेरे लिए इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरा बिस्तर अगर आप स्टोर रूम में भी कर देते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तुम मेहमानों की तरह आती थी, लेकिन अब तुम्हें यहाँ रहना है। ये तुम्हारा घर है, तो तुम्हारे लिए अच्छा सा एक बेडरूम तो होना चाहिए था ना। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मार्केट चलते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े लूंगी। मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। अमन प्लीज जिद मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला,
फिर से अकेले रहूंगी तो ख्यालों के हजूम में खो जाऊंगी। मुझे मसरूफ रखो, मुझसे बातें करो, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, बस मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं लाउंज में इंतजार कर रही हूँ। रईस भी यहीं रह रहा है? नहीं, वो चला गया है। चला गया? कहाँ? उसकी माँ ने उसे घर पे बुलाया है। ओहो, कौन है भाई? आ रही हूँ। लगता है उंगली ही चिपक गई है बैल पे। ओ, आप कैसे हैं? हमेशा की तरह अच्छा। कैसे आना हुआ? ये देने आया था। अरे अरे, अंदर आने का नहीं कहेंगे? आइए। ऐमन बीबी, आपके आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है। बेगम साहिबा बता रही थी आप यहीं रहेंगी। मुझे तो ये सुन के बहुत खुशी हुई। हाँ, मामा का इरादा तो यही है, लेकिन मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। क्यों बेबी? बेगम साहिबा का इतना ख्याल तो रखती हैं। अब रखती हैं। तो फिर रुक जाए ना। जाऊंगी भी कहाँ? खैर छोड़ो इन बातों को। मामा कब तक आने का कहकर गई हैं? ये तो नहीं बताया उन्होंने, वैसे काफ़ी देर हो गई है, आती ही होंगी। अच्छा, मैं अब किचन देखती हूँ। रखो रखो, गाड़ी में से सामान निकाल कर। अरे थक गई, बहुत देर लगा दिया। हाँ थक गई, बहुत शॉपिंग की तुम्हारे लिए। देखोगी तो खुश हो जाओ। मेरे लिए? लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मेरे पास सब कुछ है। ऐमन, अब तुम फुप्पो के पास नहीं, मेरे पास रह रही हो। जो चाहो खाओ पियो, पहनो ओढ़ो, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है। आदतों को बदलो। तुम बहुत सादा, लेकिन अब तुम्हें खुद को बदलना है, मेरे जैसा बनना है। रोशना और रजब से पैसे लेने का जवाब तो नहीं बनता। अपनी सेहत के हाथों मजबूर होकर अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन ये रकम मुझे हजम नहीं हो रही। दरअसल आंटी, मैं ऐमन से ये कहने आई थी कि कुछ दिन के लिए वो भी हमारे घर पे आके रहे। हाँ, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है। तुम आ जाती हो तो ठीक है। ऐमन, अम्मी ने रोशना आंटी से साफ कह दिया कि वो आइंदा उनसे पैसे नहीं लेंगी। लेकिन फिर भी मेरा जाना मुमकिन नहीं है। मुझे सच सच बताओ, क्या रोशना आंटी ने कोई पाबंदी लगाई?